हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये आज की जो क्लास है वो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने क्या किया है, इससे पहले की जो क्लासेस हैं उसमें आपको हमने प्रेजेंट टेंस के जितने भी सारे पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स, उनके सबकी पहचान, उनको पहचान कैसे करते हैं, और हमने पिछली क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिटेल में पढ़ा था। आज हम क्या करने जा रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। I am going to teach you present continuous tense today. मैं आपको आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। तो यही आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, कैसे इसको बनाते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले इसकी जो पहचान होगी, इसकी पहचान कहाँ से करेंगे, हमेशा मेन वर्ब्स में आपको कुछ ऐसे वर्ड्स दिखाई देंगे। तो यदि आपको मेन वर्ब में, मेन वर्ब क्या होती है, जो भी एक्शन किसी सेंटेंस में हो रहा है वही मेन वर्ब है। सपोज आप इस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो ये ही मेन वर्ब है, देखना मेन वर्ब है। आप पढ़ रहे हैं, ये मेन वर्ब है। आप खा रहे हैं, ये मेन वर्ब है। तो ये सभी मेन वर्ब्स होती हैं। तो यदि मेन वर्ब्स में आपको इस प्रकार के शब्द दिखाई दें तो आपको ये समझ लेना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका एक दूसरा नाम भी होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेसिव से मतलब क्या है कि किसी काम का लगातार उन्नति करना, कोई काम लगातार जारी रहना, उसी को प्रोग्रेसिव टेंस बोलते हैं। तो ये तो पहचान है। बनाएंगे कैसे, तो वही 4 प्रकार के टाइप्स के सेंटेंस में पढ़ेंगे, अफर्मेटिव और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। इससे पहले मैं आपको आज ये बताने जा रहा हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग, इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो यूज़ करने के लिए आपके सामने एक छोटा सा चार्ट बनाया गया। आई होप आपको सबको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। यदि आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आप इसको एक वीडियो को पॉज कर या स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। तो मैं आपको इसको लिए बताने जा रहा हूँ कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ होगा। ये तो हमें पता चल चुका है ऑलरेडी कि इसकी पहचान क्या है और हम इसको बनाएंगे कैसे, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन इंग्लिश बोलने में हम इसका कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये हमें आपको समझना होगा। तो कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, यदि मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करूँ तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, 2 टाइप्स से कर सकते हैं। या तो प्रेजेंट में कर सकते हैं, फ्यूचर में कर सकते हैं। अब आप ये बोलेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है तो इसका फ्यूचर में कहाँ से यूज़ होगा, तो यही चीज़ हमें आगे समझनी है। तो जैसे ही हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रेजेंट में कहाँ कहाँ प्रयोग होगा, सबसे पहले आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है यहाँ। इंग्लिश में है तो इंग्लिश आपको पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में नोट करना होगा। इसके अलावा मैं आपको हिंदी में साथ के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप इसको नोट कर सकते हैं। एन एक्शन दैट इज हैपनिंग एट द मोमेंट, कोई भी ऐसा एक्शन है जो इस पल हो रहा है, जो इस पल जारी है, पहला यूज ये है इसका। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहला यूज यही है। कोई भी एक्शन है यदि वो इस टाइम चल रहा है तो वहाँ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। इसके साथ आपको एक एग्जाम्पल यहाँ दिखाई दिया होगा, आई एम स्लीपिंग, मतलब मैं सो रहा हूँ। तो ये एक्शन है जो इस मोमेंट हैपन हो रहा है, इस मोमेंट जारी। फर्स्ट यूज इसका आपने पढ़ा। सेकंड यूज टेम्परेरी सिचुएशंस। टेम्परेरी सिचुएशंस का मतलब किसी की एक टेम्परेरी से मतलब आप समझ सकते हो कि अस्थायी स्थिति होना। अस्थायी स्थिति का मतलब कि वो जो उसकी स्थिति है वो स्थित नहीं है, वो स्थिर नहीं है। यदि मैं बात करूं कि एक पक्षी पेड़ पर बैठा है, कौवा पेड़ पर बैठा है, तो क्या वो उसकी स्थिति स्थिर है? क्या वो परमानेंट बैठा हुआ रहेगा? नहीं, वो कैसे बैठा है, वो टेम्परेरी बैठा है, अगले पल वो वहां से उड़ जाएगा। तो इस प्रकार से किसी की टेम्परेरी सिचुएशन दिखाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है, आई एम लिविंग इन दिल्ली राइट नाउ, मतलब मैं दिल्ली में अभी रह रहा हूँ। अभी रह रहा हूँ यानी ये प्रेजेंट इसकी सिचुएशन है, टेम्परेरी सिचुएशन है। तो वहाँ
वहाँ भी हम इसका यूज़ करेंगे। इसके अलावा कुछ और इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे अभी आपका एग्जाम्पल बताया कि एक बंदर पेड़ पर बैठा है, इस प्रकार का सेंटेंस हमें बनाना होगा, तो हम कैसे बनाएंगे? ए मंकी इज सिटिंग ऑन द ट्री, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो ये तो आपको पता चल चुका है कि जहाँ पे रहा आएगा वहाँ हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करना है, लेकिन इंग्लिश में हम कहाँ कहाँ डिफरेंट तरीक़ों से इसका यूज़ करते हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो आपको दो चीज़ बताई जा चुकी हैं। एन एक्शन दैट इज हैपनिंग एट द मोमेंट, कोई ऐसा काम जो इस पल चल रहा है, वहाँ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। सेकंड चीज़ टेम्परेरी सिचुएशन, किसी चीज़ की अस्थिर स्थिति, यानी उसका अस्थिर होना, यदि वो अस्थिर स्थिति में है तो वहाँ भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। थर्ड चीज़ टेम्परेरी हैबिट्स, किसी व्यक्ति की कोई टेम्परेरी हैबिट्स है, यानी कोई काम आपने अभी अभी करना स्टार्ट किया है, आपकी परमानेंट हैबिट नहीं है, हो सकता है आप आने वाले फ्यूचर में इस हैबिट को छोड़ दें, पास्ट में भी आपको ये हैबिट नहीं थी। तो यदि कोई टेम्परेरी हैबिट है तो हम वहाँ भी किसका यूज़ करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है ही इज ईटिंग ए लॉट ऑफ दीज डेज, इसका मीन्स क्या है कि वह आजकल ज़्यादा खा रहा है। तो आजकल ज़्यादा खा रहा है, पहले नहीं खाता था और आने वाले टाइम में भी नहीं खाएगा। तो एक टेम्परेरी किसी की हैबिट है। यदि बात करी जाए कि परमानेंट हैबिट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आपको कल मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कोई परमानेंट हैबिट होती है तो वहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये एक परमानेंट हैबिट है, मैं बहुत समय से खेलता हूँ, आगे भी खेलूँगा। तो इस प्रकार की हैबिट के लिए हम इस टेंस का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। लेकिन यदि कोई टेम्परेरी हैबिट आपके सामने आती है तो वहाँ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ यूज़ कहाँ होगा इसका? एनोइंग हैबिट्स। एनोइंग हैबिट्स का मतलब ऐसी आदतें जो परेशान करती हैं किसी को, वो आदतों के लिए भी हम इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, यू आर फॉर एवर लॉसिंग योर कीज, इसका मतलब क्या है कि तुम हमेशा अपनी जो चाबियां हैं उनको खो देते हो। तो ये एक प्रकार की एनोइंग हैबिट है, परेशान करने वाली आदत है। तो इस केस में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ में एक चीज़ आपको दिखाई दे रहा है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन बोलते हैं इसको आपको लगाना पड़ेगा। तो अभी आपको बताया गया कि प्रेजेंट में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ डिफरेंट प्रकार से कैसे कैसे करते हैं। तो चार तरीके हैं जहां हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश बोलने में। यदि हम ट्रांसलेट करने की बात करें तो आपको सीधी सी बात आपको दिखाई देगी, हर प्रकार के सेंटेंसेस में आपको रहा है मिलेगा। उनका एक बेसिक स्ट्रक्चर है बनाने का, तो वो आपको ईजिली आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन यदि हम ये बात करें कि इंग्लिश हम बोलने में कैसे कैसे कहाँ कहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं, तो उसको उसी के लिए आपको ये एक चार्ट दिखाया जा रहा है। फोर्थ फिफ्थ की तरफ हम आगे चलेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम फ्यूचर में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यदि मैं आपसे आज ये बोलूँ कि मैं कल आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, कल मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो एक फ्यूचर की सेंस है, यानी आने वाले फ्यूचर में कोई काम होगा। अब आगे की तरफ हम देखेंगे, यदि वो काम डेफिनेट है तो वहाँ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्यूचर में कहाँ यूज़ करेंगे? डेफिनेट फ्यूचर, यानी निश्चित भविष्य के लिए। यदि कोई चीज़ इन फ्यूचर निश्चित होने वाली है तो वहाँ हम इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यदि वो डेफिनेट नहीं है तो फिर वहाँ हम इसका टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे, फिर हम वहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिखाई दिया होगा, आई एम मीटिंग माई फादर टुमारो, कल मैं अपने पिता से मिल रहा हूँ। तो यहाँ कल भी है और मिल रहा हूँ भी है, इसीलिए ये टेंस क्या है? ये फ्यूचर है, और इसीलिए इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग हम फ्यूचर में कर सकते हैं। इस सेंटेंस में जो मिलने की बात है वो डेफिनेट है। यदि ये डेफिनेट नहीं होगा तो वहाँ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ नहीं करेंगे। तो अभी आपको बताया गया कि किस किस प्रकार से हम इसका यूज़ करते हैं। कुछ सिग्नल वर्ड्स आपको बताने जा रहा हूँ। सिग्नल वर्ड्स, ये सिग्नल वर्ड्स हमें क्या बताएंगे? ये सिग्नल वर्ड्स हमें ये बताएंगे, जो हमें सिग्नल देंगे ये समझने के लिए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। यदि किसी सेंटेंस में आपको इस प्रकार से शब्द आपको दिखाई देंगे, एट द मोमेंट,
राइट नाउ, करंटली, तो आपको वहाँ समझ जाना है कि हमेशा इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही प्रयोग होते हैं। तो ये तो थी कि कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। अब हम स्ट्रक्चर्स की तरफ चलते हैं। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर किस प्रकार होगा? ये मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करते हैं हम यहाँ इस सेंटेंस में? ये आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि कंटिन्यूस सेंटेंस है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी जोड़ना होगा। स्ट्रक्चर आपको नोट करना है। स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? वही तरीका होता है। सबसे पहले किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट आता है, उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब ये नहीं है, हेल्पिंग वर्ब ये नहीं है, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब यहाँ इज आर एम हम यूज़ करेंगे, इज आर एम। ये मेन वर्ब है और मेन वर्ब में क्या करना है आपको? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज आर एम। मेन वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे और इन द एंड हम क्या लगाएंगे? अदर्स वर्ड का यूज़ करेंगे। बाद में फुल स्टॉप हमें लगाना है। कहाँ इज लगेगा, कहाँ आर लगेगा, इसके लिए आपको बता रहा हूँ। इज जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, वहाँ इसका प्रयोग करेंगे। एम का प्रयोग कहाँ करेंगे? ये आई के साथ हमेशा यूज़ होगा, एम ओनली आई के साथ। आर का यूज़ कहाँ करेंगे? जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हम यहाँ पढ़ेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट जैसे यू, वी, दे, इट्सेट्रा, ऐसे सब्जेक्ट हो सकते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, etc या इट हो सकता है। तो ये स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का, आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। अब इसके अलावा मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देके बता सकता हूँ कि कैसे बनाएंगे। एग्जाम्पल है कि जैसे आपको बताया गया है कि वह सो रहा है, वह सो रहा है। तो कैसे बनाएंगे? ही लगाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट ही है। उसके बाद इज आर एम लगाएंगे तो ही के लिए इज आएगा क्योंकि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? उसके बाद हम मेन वर्ब का यूज़ करेंगे, स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग। इसके बाद कोई एक्स्ट्रा वर्ड या ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स नहीं है तो इसको यहीं एंड कर देंगे। तो इस प्रकार से हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका बनाने का तरीका, जो स्ट्रक्चर है वो यही वाला स्ट्रक्चर होगा। इसी स्ट्रक्चर का हम यहाँ यूज़ करेंगे और इन्हीं स्ट्रक्चर का यूज़ कर कर हम किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को यहाँ बना सकते हैं। चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस बड़ा है चाहे छोटा है, बस आपको जो उसकी वोकैब है वो याद होनी चाहिए। तो आप कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ से बना सकते हैं। आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे की तरफ हम चलते हैं। अब हम नेगेटिव की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इज आर एम आएगा, फिर आपको यहाँ नोट लगा देना है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना है, फिर ऑब्जेक्ट लिख देना है और फिर अदर आपको लिख देना है। इसका एक एग्जाम्पल आपको देके बता रहा हूँ मैं।
और तरीका कि किसके साथ क्या लगाना है वो इसी का यूज़ करेंगे, हम आपके सामने लिखा गया है। एग्जाम्पल है कौवा पेड़ पर नहीं बैठा है। ये कैसी सिचुएशन है? टेम्पररी सिचुएशन है, तो उसी के लिए बनाएंगे। कौवा तो क्या बोलते हैं? क्रो। अब इसके साथ क्रो के साथ वर्ब क्या आएगी? क्योंकि कौवा एक सिंगुलर नाउन है, एक ही है, तो इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे? सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगाया जाता है? इज का प्रयोग करेंगे, तो क्या आएगा? क्रो इज नॉट। वर्ब क्या होगी? सिटिंग। आपको बात याद रखनी थी, किसी भी वर्ब में डबल बार कोई वर्ड आता है तो एक सिंगुलर वर्ड आता है और हम उसमें आईएनजी जोड़ना पड़ता है, तो हम उसके आगे हमें एक डबल टी यहाँ लगाना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। Crow is not sitting on the tree. अब आपको ये समझना है सेंटेंसेस में, इस सेंटेंसेस में कहीं भी रहा है नहीं था, फिर भी हमने यहाँ इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाया। तो यही आपको चीज़ वहाँ बताई गई थी कि टेम्परेरी सिचुएशन के लिए भी हम इस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। यदि मैं बोलूँ कि कौवा पेड़ पर नहीं बैठा है, तो क्या कौवा पेड़ पर बैठने का काम लगातार जारी नहीं है? यदि मैं बोलूँ कौवा पेड़ पर बैठा है, तो वो काम लगातार जारी है, तो इसलिए यहाँ इस प्रकार की सिचुएशन में हम इस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। तो आप इसको नोट कीजिए। अब हम नेक्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव की तरफ चलेंगे। तो इंट्रोगेटिव आपको पता है कि 2 टाइप्स के होते हैं। पहले फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव की तरफ देखेंगे। सबसे पहले यहाँ हमें इज, आर और एम लिखना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ हमें सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद यदि नोट है तो नोट लिखना है। जैसे कि आपको बताया गया कि यदि नोट है तो ही नोट लिखते हैं, जरूरी नहीं है कि यहाँ स्ट्रक्चर में नोट है तो आप नोट लिखेंगे। जैसे कि आपको एक्सरसाइज दी गई थी, तो कुछ बच्चों ने जो एक्सरसाइज की है उन्होंने ये गलती करी हुई है कि यहाँ नोट लगाया है। यदि नोट नहीं है उस सेंटेंस में तो नोट नहीं लगाना है, यदि नोट होगा तो यहाँ नोट लगाएंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रख लेना है। इसको ये नोट तभी लगेगा यदि उस सेंटेंस में होगा तो। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा और सबसे बाद में अदर्स वर्ड का यूज़ करेंगे। एक एग्जाम्पल आपको देकर बता रहा हूँ। क्या वह दिल्ली जा रहा है? तो आपको पता है कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की क्या पहचान होती है? यही पहचान होती है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की यही पहचान होती है कि यदि किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको एक क्या शब्द मिले, स्टार्टिंग में आपको एक क्या शब्द मिले, तो वहाँ आपको क्या करना है, ये आपको समझ जाना है कि वहाँ जो है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, आपको दिखाया स्ट्रक्चर के लिए इज, आर, एम। तो क्या वह के लिए क्या यूज़ करेंगे हम? वह के लिए इज यूज़ करेंगे क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इज। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा ही, इज ही। नोट है सेंटेंस में? नहीं है, तो नोट को छोड़ देंगे। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगाएंगे। इज ही गोइंग टू दिल्ली। तो इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस बनाएंगे। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव को आगे की तरफ देखेंगे।
सबसे पहले कोई क्वेश्चन वर्ड हम यूज़ करेंगे, उसके बाद हम इज़, आर और एम का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, नोट होगा तो नोट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, और फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड का यूज़ करेंगे, बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसका एक एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ कि कैसे इसको बनाएंगे। ये सेंटेंस लिखा है, एक सिंपल सेंटेंस आपको बता रहा हूँ। कोई बोल रहा है कौन खेल रहा है, एक सिंपल सेंटेंस है। तो सबसे पहले क्या यूज़ करना है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ इस सेंटेंस में एक डबल इंट्रोगेटिव वर्ड आ रहा है, कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, तो सबसे पहले हम हु का यूज़ करेंगे, इसी का यूज़ करते हैं, क्वेश्चन वर्ड हु है। उसके बाद इज का यूज़ करेंगे। अब इस सेंटेंसेस में क्या कोई आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट मिसिंग है, तो ये आपको पॉइंट याद रख लेना है। जिस सेंटेंसेस में कौन वर्ड आता है वहाँ कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है, तो हम सब्जेक्ट की जो जगह है उसको खाली छोड़ देंगे, आगे की तरफ चलेंगे। नॉट है सेंटेंस में, नहीं है, फिर क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। तो खेलने को क्या बोलते हैं? प्लेइंग। तो सेंटेंस क्या बनेगा? हु इज प्लेइंग, कौन खेल रहा है। तो इस प्रकार हम सेंटेंस को बनाएंगे। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देके बता रहा हूँ। अब आपको यहाँ देखेंगे तो यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है? क्यों। क्यों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वाई बोलते हैं, वाई। अब क्या आएगा? इज आर एम लगाएंगे, तो यू वह है, तो यहाँ क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। उसके बाद अब यहाँ सब्जेक्ट हमारे पास है, कौन है? वह है, तो वाई इज ही। नॉट है, नहीं है, तो क्या लगाएंगे उसके बाद? वीपिंग, बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस प्रकार आपको सभी टाइप के सेंटेंस आपको बताए गए, कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं बताया गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी एक्सरसाइज आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दी जाएगी। तो जैसे अभी तक आपने एक्सरसाइज बना कर हमको सेंड कराया हमको, तो इसी प्रकार से आपको रेगुलरली करते जाना है। यदि कोई भी डाउट है तो आप इसके रिगार्डिंग कोई डाउट होगा तो आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे हमको सेंड कर सकते हैं, ठीक है। हम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।